never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. हाय आर्मीज, मैं हूँ आपकी होस्ट कोआला। आपको वेलकम बीटीएस मैजिक शॉप में। ये द इमॉर्टल लव सीजन 2 चैप्टर 100 एंड चैप्टर। तो आप सबको तो पता लग ही गया है कि ये एंड चैप्टर है, मतलब सीजन 2 इस चैप्टर के साथ खत्म होती है। और सिर्फ सीजन 2 ही नहीं, ये पूरी स्टोरी खत्म होती है इस चैप्टर के साथ। सीजन 3 नहीं आएगी, और ये मैं बहुत पहले ही साफ साफ कह चुकी हूँ, क्योंकि ये स्टोरी इमॉर्टल है, ये स्टोरी कभी खत्म नहीं होती है। तो इसीलिए सीजन 3, सीजन 4, सीजन 5 भी कम पड़ेगी। तो दैट्स वाई मैं ये स्टोरी को सीजन 2 के साथ ही खत्म कर रही हूँ। और नेक्स्ट डे से, आई मीन नेक्स्ट ट्यूसडे, मतलब इस ट्यूसडे से एक नई स्टोरी स्टार्ट करूंगी, ठीक है। और अगर कोई भी कुछ भी सवाल पूछना चाहता है तो प्लीज वो कमेंट सेक्शन में ही पूछना, या फिर डीएम करके, ठीक है। तो अब स्टोरी की तरफ चलते हैं। ये चैप्टर 100 है। चैप्टर 99 में हम लोगों ने देखा था कि ते का वाटर ब्रोक हो जाता है और सब भागते हैं उसे हॉस्पिटल ले जाकर। और अदर साइड किंग हमारा यूंगी बनता है, और नाइटिंगेल वेयरवुल्फ, जो कि वेयरवुल्फ की क्वीन है, वो भी अनाउंस करती है कि नेक्स्ट किंग जोहू बनेगा। तो अब चलते हैं स्टोरी की तरफ। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं द इमॉर्टल लव सीजन 2 चैप्टर 100 एंड चैप्टर। यूनी, ते को अभी हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा, उसका वाटर ब्रोक हो चुका है। मॉम, मेरा बच्चा, प्लीज कुछ कीजिए। मॉम, आंटी, ते ठीक तो हो जाएगी ना? मुझे बहुत डर लग रहा है। ओहो जंगकुक, तुम्हारी बीवी बीमार नहीं है, वो बस डिलीवरी दे रही है और डॉक्टर्स ऑपरेट कर रहे हैं ना, तुम चिंता मत करो। ठीक है। ओह चीनी, कॉन्ग्रेचुलेशंस, इट्स गर्ल मिस्टर जंगकुक। गर्ल? बट जिमिना ने तो कहा था। हाँ, मैंने झूठ कहा था। मजा आया ना? एक्चुअली हम सब पहले से ही जानते थे कि इट्स अ गर्ल। सिर्फ तुम ही नहीं जानते थे जंगकुक, ते भी जानती थी। मजा आया ना? ऐसा क्यों किया तुमने मेरे साथ? मैंने तो सोचा था कि बेबी गर्ल के लिए बाद में प्लान करूंगा, लेकिन ठीक है, कोई नहीं। आई एम हैप्पी। माय गर्ल, Mom, it's my girl. Congratulations, bro. तुम पहले से ही जानती थी, लेकिन मुझसे क्यों नहीं कहा? ऐसे ही, क्योंकि मुझे पता था कि तुम्हें बेबी गर्ल कितना पसंद है। सोचा कि थोड़ा सा सरप्राइज दे दो। वैसे क्रैडल तो खाली है, बेबी कहाँ है? ली के पास। वो बेबी को उसके वेयरवुल्फ सिबलिंग्स को दिखाने के लिए लेके गया हुआ है। व्हाट? न्यूबॉर्न बेबी को तुमने ली के साथ छोड़ दिया? तभी बेबी के साथ रूम में जिमिन एंटर करती है। देन
नहीं तो क्या, स्काई बेंडर फैमिली में इसने जन्म लिया है। नॉर्मल न्यूबॉर्न की तरह थोड़ी ना है। ये तो हमारी सबसे छोटी स्काई बेंडर बनेगी। जिमिना, थैंक गॉड तुम उसके साथ थी। ली खुद ही इतना नादान है, बच्चों को वो कैसे संभालेगा। तभी टी के केबिन में एक ह्यूज वेयरवुल्फ 4 छोटे छोटे वेयरवुल्फ के साथ भागते हुए अंदर आता है और ह्यूज वेयरवुल्फ अपने ह्यूमन अवतार में वापस आते ही जिमिन उसकी कान पकड़ लेती है। देन ये ह्यूमन वर्ल्ड है। यहाँ लोग ऐसे खुले में वेयरवुल्फ देखेंगे तो बेहोश हो जाएंगे और तुम ऐसे अपने वेयरवुल्फ अवतार में सबके सामने घूम रहे हो, इडियट कहेंगे, और वो भी बच्चों के साथ। थैंक गॉड रात का वक्त है। और शुगा कहाँ है? आओ आओ, सॉरी नाइटिंगेल, प्लीज। किंग और सारे लोग पीछे पीछे आ रहे हैं, आप मेरा कान छोड़िए, मुझे दर्द हो रहा है। वो बस आते ही होंगे। ठीक है, और तुम सब अपने अपने ह्यूमन फॉर्म में वापस आ जाओ, जल्दी करो। नाइटिंगेल मॉम का डांट खाकर सारे छोटे छोटे वेयरवुल्फ अपने ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। देन मैं पहुंच गया। जिमिना, ये बच्चे इतनी जल्दी बड़े कैसे हो रहे हैं? मुझे तो समझ में ही नहीं आता है, ये क्या खाते हैं पूरे दिन भर? हे भगवान, दौरा दौरा के मारे डालेंगे। तो इनके लिए ये नॉर्मल है शुगा। वैसे भी ये नॉर्मल इंसान के बच्चे तो है नहीं मेरे प्यारे किंग, है ना? ओह बाप रे, ये बच्चे कितना भगाते हैं। जीनी मम्मा, मैं तो अच्छा बच्चा हूँ ना। देखो, मैंने आपको ज्यादा भगाया भी नहीं, है ना? हाँ मेरा बच्चा, तुम सबसे ज्यादा अच्छा बच्चा हो और इनके लीडर भी। बहुत शैतान हो रहे हो तुम। रुको, तुम्हारी खबर मैं ले रही हूँ बाद में। गाइस, प्राइवेसी नाम की एक सियोनी, ये कितनी क्यूट है, बिल्कुल आपकी तरह। जंकुक का फेस देखो राया, ये तो सोच के बैठा था बेबी बॉय पैदा होने वाला है और ये तो बेबी गर्ल निकली। मजा आ गया, लेकिन इसकी आंखें बिल्कुल जंकुक की तरह है ना, गोल गोल। गाइस, मैं कह रहा था कि प्राइवेसी नहीं मिलेगी, मुझे भी नहीं मिलती है, और आप तब भी चुप रहते हैं। तो अच्छा हुआ, आपके साथ जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। यार तुम रिवेंज ले रहे हो? तुम्हें मेरे साइड से रहना चाहिए था ना। हाँ, क्या किस्मत है मेरी। बहुत खराब किस्मत है आपकी। तो बेटा, देवी का नाम कुछ सोचा तुमने? हाँ, आरा। हाँ, आरा। हाँ, आरा। मुझे लगा ही था कि हम इतने आसानी से आरा को भूल नहीं सकते, कभी भी नहीं। उसने हमारे लिए जो कुछ भी किया था, उसका कर्ज हम कभी भी चुका नहीं सकते। हाँ, सही कहा तुमने जंकुक। तो आरा बेबी, वेलकम टू द फैमिली। पिछली बार तुमने अपना पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से निभाया था, लेकिन इस बार रिस्पॉन्सिबिलिटी और भी ज्यादा बढ़ने वाली है बेबी। मुझे पता है, इस बार भी वो अपना हर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे से निभाएगी। हाँ अंकल, सही कहा आपने। बहुत अच्छे, अपना पोस्चर सही करो, सीधा खड़े रहो और अपने हाथ को भी स्ट्रेट करो, ऐसे ही करते रहो। राया आंटी, हम हर रोज ट्रेनिंग क्यों करते हैं? किस चीज के लिए हमें तैयार रहना चाहिए? डीमंस के लिए बेटा। डैड, डैड आ गए। बट डैड, डीमंस सच में होते हैं क्या? हाँ यंग, वो सच में होते हैं। मॉम ने कहा है उन्होंने डीमंस को हेल में कैद कर दिया है, लेकिन फ्यूचर में वो जरूर बाहर आएंगे और धरती पे हमला कर देंगे। तेते यम्मा कहते हैं हमें हर हमले के लिए आज से ही खुद को बेहतर बनाना चाहिए। ओके, तो हम कड़ी मेहनत करेंगे और डीमंस को मार डालेंगे।
डीमंस को मारा नहीं जा सकता बेटा। कुछ डीमंस इमॉर्टल भी होते हैं, उन्हें बस कैद किया जाता है। आप सबकी तरह इमॉर्टल? हाँ बेटा, हमारी तरह इमॉर्टल, बट फर्क सिर्फ इतना है, वो खुद राज करने के लिए शक्तिशाली बनते हैं और हम दूसरों को प्रोटेक्ट करने के लिए शक्तिशाली बनते हैं। समझ में आया? तो फिर इसीलिए हमें रोज एलिमेंट का ध्यान, टेलीपैथी प्रैक्टिसिंग, फाइटिंग टेक्निक प्रैक्टिसिंग, हर चीज करना चाहिए। समझ में आया? बट राया आंटी, आप हर रोज बस हमें ट्रेन करने के लिए आते हो, मतलब आप हमसे भाई बहनों, राया आंटी हमसे प्यार नहीं करती है, वो बस हमें ट्रेनिंग करवाने के लिए आती है। मिनी, तुम बिल्कुल अपनी मम्मा पे गए हो, ड्रामेटिक, फुल ड्रामेटिक। आओ सब इधर आओ। राया आंटी तुम सबसे बहुत ज्यादा प्यार करती है, तुम्हारे बिना राया आंटी का बिल्कुल भी मन नहीं लगता। समझ में आया? रिगांग को मैंने सुला दिया है और तुम सब जल्दी अपना प्रैक्टिस खत्म करो। समझ में आया? स्कूल जाने का टाइम हो रहा है बच्चों, और जिमिना भी आ जाएगी थोड़ी देर में। चलो चलो जल्दी करो। जंगकुक मीटिंग से लौटा है? नहीं डैड, लौटता ही होगा, और जिमिना भी उसके साथ ही लौटेगी। मेरी बेटी सो गई क्या जीनी? हाँ, उफ, अभी चोट लग जाती। ध्यान दो इधर, हमेशा बेटी बेटी वरना बीबी बीवी, तलवारबाजी पे ध्यान दो। देखो मेरी बात सुनो दोस्त, I mean बेटा, दोस्त यार, ये अभी तक इतना कंफ्यूजिंग क्यों है? ओहो, 7 साल हो गए, हॉबी का कैसेट अभी तक उसी रील पे अटका हुआ है। दोस्त नहीं तो बेटा, दोस्त नहीं तो बेटा, पता नहीं इसका क्या होगा। बच्चों मैं आ गई। ट्रेनिंग कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है मम्मा। आंटी आज भी हमें थका दी, पूरी तरीके से थका दिया। देखो पूरा पसीना पसीना से भीग गया हूँ मैं। वेरी गुड। बहुत हुआ मम्मा को कंप्लेन करना। जाओ अब भागो, स्कूल के लिए रेडी हो जाओ, जल्दी जल्दी जाओ जाओ, भागो भागो भागो। मम्मा खाना दो, भूख लग गई है। तुम दोनों का मीटिंग कैसा गया? मैंने लाउडिया से टाइम लूप का टेंडर अर्थ बेंडर जुकीन की फैमिली को दे दिया है। वो उस रूट को बहुत अच्छे से जानते हैं। इन फ्यूचर अगर डीमंस का हमला हुआ तो हम वो जगह खाली करवा के अंडरग्राउंड केव में सिटीजन्स को डाल सकते हैं। सो या मीटिंग इट वाज कूल। और शुगा योंग ने जैसा कहा था, न्यू बेंडर्स के लिए अपॉर्चुनिटी सिर्फ नेशन पर ही नहीं, इंडस्ट्रियल्स में भी होना चाहिए। सो मीटिंग वाज गुड। पेपर्स योंग मैंने आपके रूम में रख दिया है, ठीक है? गुड, ये सही है। बहुत अच्छा काम किया तुम दोनों ने। तो राया बेटा, योंजिन का कोई खबर? अरे जूनी अप्पा, आपको सच में लगता है अभी योंजिन का कोई खबर आपको मिल सकता है? वो तो अभी सुबीन के साथ अपना हनीमून स्पेंड कर रहा है। सोच के देखिए वो कितने खुश थे दोनों। मतलब मैं तो सोच में पड़ गई थी कि हो गॉड ये हनीमून से लौटेंगे कि नहीं, बट नहीं, कल रात को टेक्स्ट आया था वो परसों लौट रहे हैं और वो सच में बहुत खुश हैं। सब बेफिक्र रहिए, योंजिन और सुबीन दोनों ही ठीक हैं। उसके बाद सारे बच्चे स्कूल चले जाते हैं। राया, गांगू और उनकी प्यारी सी बेटी रीगांग अपने घर चले जाते हैं। देन हमने बहुत अच्छे से सब कुछ संभाला है ना यू? हाँ जीनी, जिंदगी अच्छी चल रही है, सच में अच्छी चल रही है। मैं तो कहूँगा कि मेरे लिए बिल्कुल स्ट्रेस फ्री चल रही है। फिलहाल के लिए मेरा भी स्ट्रेस फ्री ही चल रहा है। अभी तक मैंने कोई भी विजन्स कुछ नहीं देखा है। सो या अच्छा चल रहा है सब कुछ। अंकल प्लीज, डीमंस का अगर कोई भी मूवमेंट आपको दिखे तो दया करके, कृपया करके थोड़ा आगे से बता देना ताकि हम खुद को तैयार कर पाए। यू नो ना योंग, अंकल ये नहीं कर सकते, सो उन्हें बोलना बेकार है।
तो हमें अभी से ही शुरुआत कर देनी चाहिए, तैयार रहनी चाहिए, है ना? आई थिंक डोंट वरी, हमारे अगले जनरेशन इस बात का ख्याल जरूर रखेंगे, इसीलिए ही तो उन्हें आज से ही ट्रेन किया जा रहा है। हमारे बच्चे हमसे भी अच्छे से फ्यूचर डिजास्टर को संभाल लेंगे। इसी को तो लेगेसी कहते हैं, द इमॉर्टल लेगेसी। To the immortal love like us. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play तो द इमॉर्टल लव खत्म हुआ। इस स्टोरी को यहीं पे मैं ख़त्म करती हूँ। सीज़न 3 नहीं आएगी। मैंने इंट्रोडक्शन में ही कहा था कि ये स्टोरी एक इमॉर्टल स्टोरी है, ये स्टोरी कभी ख़त्म नहीं होती है, ये जनरेशन आगे चलती रहती है। सो या इमॉर्टल लव ख़त्म होती है। इमॉर्टल लव की जर्नी बहुत अच्छी थी। सीज़न 1 एंड सीज़न 2 बहुत प्यारा था। जिन लोगों ने साथ निभाया उन लोगों को थैंक यू, जिन लोगों ने नहीं साथ निभाया उन लोगों को भी थैंक यू। और या मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं होंगी, मैं खुशी खुशी ख़त्म करूँगी। जो भी हो, साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और नेक्स्ट वीक से आई मीन ट्यूसडे से एक नई स्टोरी के साथ शुरुआत करेंगे फिर से। और वो स्टोरी बहुत हल्का फुल्का स्टोरी होगा, क्योंकि इमॉर्टल लव बहुत ही सीरियस और सस्पेंस से भरी हुई स्टोरी थी। नेक्स्ट जो मैं स्टोरी लाऊंगी वो फैंटेसी स्टोरी नहीं होगी, एक छोटा सा स्टोरी होगा। एंड उसमें नॉर्मल वर्ल्ड, नॉर्मल लोग और नॉर्मल सा एक प्यार दिखाया जाएगा। दैट्स इट। सो अगर ये चैप्टर तुम लोगों को अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, अपना फेवरेट पार्ट कमेंट में जरूर बताना और बहुत सारे शेयर करना अपने जितने भी सारे आर्मी फ्रेंड्स हैं सबके साथ, ठीक है? और ग्वाला आईजी अकाउंट का लिंक अबाउट सेक्शन में तो दिया हुआ ही है, उसको जाकर फॉलो कर लेना, ठीक है? और नोटिफिकेशन बेल के बारे में भूलना मत, उसको ऑन ही रखने देना ताकि मैं अपलोड करती हूँ तुम्हारे पास नोटिफिकेशन झट से पहुंच जाए, ओके ना? तो फिर मैं मिलती हूँ एक नई स्टोरी के साथ, तब तक लव योरसेल्फ, थैंक यू, सारंगेयो, बाय बाय गाइस, बाय। one day going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient.